इंग्लिश के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। और देखिए जो 30 प्रश्न है, ये 30 प्रश्न क्लास 12 वाले बच्चे के एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। और इन 30 प्रश्नों को आप लिख कर नोट्स तैयार कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव है। खासकर मैं ये कहना चाहूंगा कि इंग्लिश कई बच्चों को कमजोर लगता है, लेकिन देखिए मैं इतना एक्सप्लेन करके, इतना सिंपल सा भाषा में उसको हिंदी में कन्वर्ट करके समझाऊंगा कि वो आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। बस करते। और देखिए एक बात और सबसे बड़ी बात है, इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूं, जाकर इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका इंग्लिश का क्लास 12 वाले बच्चे का, बोला कि डोरोथी एल सेयर्स इज एच है एन का प्रयोग कर दीजिए, किसी का भी प्रयोग करिए। उसका बोला कि डोरोथी एल सेयर्स क्या है। डोरोथी एल सेयर्स जो लेखक है वो क्या है बाबू, तो एक निबंधकार है। इसेइस्ट का मतलब क्या होता है, देखो इसेइस्ट चाहे इसेलिस्ट भी इसको कहिए। तो डोरोथी एल सेयर्स क्या है ये बताना है। डोरोथी एल सेयर्स एक है। डोरोथी एल सेयर्स क्या है, तो एक निबंधकार है। और निबंधकार को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसेइस्ट बोलेंगे। स्पेलिंग होगा ESSAYSIT। देखो एक बात कहना चाहूंगा, अगर वीडियो क्वालिटी फ्रेश नहीं आ रही होगी तो 720 पकड़ के देखिएगा, फ्रेश आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बाबू आपका इंग्लिश का है, बोला डोरोथी एल सेयर्स इज एच है एन का प्रयोग करिए। बोल रहा है कि क्या है, डोरोथी एल सेयर्स जो लेखक है वो क्या है, तो एक निबंधकार है। क्या है, इसेइस्ट का मतलब निबंधकार। अगला प्रश्न हमको बोला है सिगा नोया इज ए डॉट शॉर्ट स्टोरी राइटर। यानी सिगा नोया जो है ना, सिगा नोया जो है वो लघु कथा का एक कहानीकार है। तो बताना कैसा कहानीकार है, जापानीज है, अमेरिकन है, इंडियन है, कैसी कहानीकार है। तो जो सिगा नोया है वो लघु कथा का एक लेखक है, लेकिन जापानीज लेखक है। कैसे लेखक है बाबू, जापानीज लेखक है। सॉरी, यहाँ पर टच करेंगे जापानीज। ठीक है ना, तो क्वेश्चन समझिएगा। सिगा नोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट स्टोरी का मतलब लघु कथा, छोटी कहानी। और राइटर का मतलब लेखक। यानी सिगा नोया क्या है, एक जापानीज लघु कथा लेखक है। ठीक है, अगला तीसरा प्रश्न आप देखिए। तीसरा प्रश्न बोला है बेंजे। प्रश्न समझिएगा, तीसरा प्रश्न का बोला बाबू, बेंजे पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड डॉट। ये क्वेश्चन समझिए। बोल रहा तीसरा कि बेंजे चैप्टर्स के अंदर की एक बात दिया हुआ है, ठीक है ना। बेंजे पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड। क्या इसका हिंदी होगा कि बेंजे के जो माता पिता हैं, बेंजे पेरेंट्स का मतलब बेंजे का माता पिता। पेरेंट्स मीन्स क्या होता है बाबू, माता पिता होता है। ठीक है ना, तो बोले कि बेंजे के जो माता पिता है वो बताना कि जो अपनी भूमि है वो किनके नाम रेड पर दे दिए, किराए पर दे दिए। रेंट का मतलब क्या होता है, किराया देना। सिंपल से समझिए, बेंजे पेरेंट हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड। यानी किनके नाम पर, बेंजे के जो माता पिता किनके नाम पर वो अपनी लैंड को, अपनी भूमि को रेंट पर, किराए पर दे दिए। तो किनके नाम पर दिए हैं, तो सैंडर्स के नाम पर दिए हैं। आपके ऑप्शन बहुत सारे होंगे, देखिएगा जो मैं पीडीएफ दिया हूं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए, वहां से सारे क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार मिलेंगे, वहां पर आप टच कर लेंगे। मैं यहाँ पर समझाया हूँ क्योंकि इंग्लिश कई बच्चों का कमजोर है, बहुत कमजोर होता है, उन सारे बच्चों के लिए सिंपल लॉजिक में लाया हूँ। ठीक है ना, तो बेंजे पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम्ड। इसका हिंदी होगा कि जो बेंजे के माता पिता है वो किनके नाम पर अपनी भूमि दी है, चाहे किराए पर दी है, रेंट पर दी है, तो सैंडर्स के नाम पर। बाबू किनके नाम पर दिए, सैंडर्स के नाम पर। चौथा प्रश्न देखिए, बोला पियरल्स एस बक टॉट इन ए डॉट यूनिवर्सिटी। जो पियरल्स एस बक है ना, बताने वो किस यूनिवर्सिटी में उनके बारे में पढ़ाया जाता है, ये समझिए। टॉट का मतलब क्या, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। उसी प्रकार से बोला है पियरल्स एस बक टॉट इन ए डॉट यूनिवर्सिटी। तो बताना है कि किस विश्वविद्यालय में पियरल्स एस बक के बारे में पढ़ाया जाता है। तो कौन सा विश्वविद्यालय है, वो चाइनीज विश्वविद्यालय है, जहां पर पियरल्स एस बक के बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, पांचवा देखिए प्रश्न, बोले एंटोन चेखव बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग। अब ये समझिए इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होगा कि जो एंटोन चेखव किसके लेखक है, मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, एंटोन चेखव। उसके बाद देखिए इनका जन्म कब हुआ, 1860 में। मैं ये सिंपली लॉजिक्स के अनुसार ये सब समझा भी दिया हूँ, ठीक है ना। तो एंटोन चेखव जो बोला कि एंटोन चेखव बिगन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग। तो कहने का मतलब कि जो एंटोन चेखव है वो अपनी साहित्य लिखने की शुरुआत कहाँ से किए। राइटर मतलब लिखने का काम। देखो यहाँ पर लिटरेरी का मतलब साहित्य होता है, हिज का मतलब उसकी होता है, ठीक है ना। मतलब जो एंटोन चेखव जो कवि है, जो लेखिका है, और यहाँ पर राइटिंग, और देखो कैरियर का मतलब शुरुआत लेकर चलेंगे
तो एंटोन चेखव अपनी साहित्य लिखने की शुरुआत कहाँ से किए थे? तो बाबू वो एक हास्य कथा से लिखने का काम किए थे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमिक स्केचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमिक स्केचेज। यानी जो एंटोन चेखव जो लेखिका है, एंटोन चेखव जो कवि है, वो क्या किए हैं बाबू? एंटोन चेखव क्या जो कवित्री है, एंटोन चेखव जो लेखक है, वो क्या किए हैं कि अपने हास्यप्रद कथा लिखना शुरू किया, जिसको इंग्लिश में कॉमिक स्केचेज के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि अपनी साहित्य लिखने की शुरुआत कहां से किए थे एंटोन चेखव? तो ऑप्शन रहेगा कॉमिक स्केचेज। आंसर टच करेंगे कॉमिक स्केचेज से। ठीक है, अब देखिए छठा प्रश्न आपका क्या है बाबू? छठा प्रश्न आपका क्या है? छठा प्रश्न आपका बोल रहा है कि द लाइन, क्या बोला? द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, इसका मतलब समझिए। क्वेश्चन बोला है कि द लाइन ओ हाउ, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखिएगा, फ्रेश समझ में आ जाएगा। 30 को इंपॉर्टेंट प्रश्न की मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है ना। द लाइन का मतलब यह लाइन, यह रेखा। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, इसका मतलब हो गया ओ का मतलब हे मनुष्य, यानी हे मनुष्य की शक्ति। फीबल का मतलब कमजोर, इतना कमजोर कैसे है? हाउ का मतलब क्या होता है? कमजोर, यानी जो मनुष्य की शक्ति है इतना कमजोर कैसे है? यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? उस चैप्टर्स का नाम बताना है कि द लाइन ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फॉर्म, इसका मतलब हो गया कि हे मनुष्य की शक्ति इतना कमजोर कैसे है। यह लाइन किस चैप्टर से लिया गया, किस पंक्ति का रूप है? तो हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। क्या हो जाएगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। इनका लेखक का नाम हो जाएगा जॉन डोनी। इसके लेखक कौन है? जॉन डोनी। इसका मतलब यह जो लाइन है वो मनुष्य की शक्ति इतनी कमजोर कैसे है, इसके बारे में दर्शाया गया। तो किस चैप्टर में पढ़ना है? तो उस चैप्टर्स का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। मुझे विश्वास है कि सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। सातवें चैप्टर्स का सातवें क्वेश्चन है आपका कि लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोएम बाय डॉट डॉट। इसका मतलब हो गया कि जो लीव्स ऑफ ग्रास है वो किस कविता का संग्रह है, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो कविता है उसके पोएम, उसके कवि कौन है ये बताना है। यानी जो कविताओं का संग्रह है, कविताओं का जो संग्रह है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, इसके लेखक कौन है, उसके कवि कौन है? तो उसके कवि है वाल्ट व्हिटमैन। कौन है बाबू? वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन, याद रखिएगा, ठीक है। आठवां प्रश्न हमका बोला है विस्पेयरिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होगा? देखो, विस्पेयरिंग का मतलब फुसफुसाना, यानी फुसफुसाते हुए पड़ोसी। नाइबर का मतलब क्या होता है? पड़ोसी, यानी फुसफुसाते हुए पड़ोसी। लेफ्ट और राइट यानी दाएं और बाएं, इज फॉर्म मतलब रूप है, यानी जो फुसफुसाने वाले पड़ोसी होते हैं वो दाहिना और बायां एक रूप होता है, ठीक है ना। वो आपको हमेशा देख कर फुसफुसाएंगे, जिसके कारण से आप आगे बढ़ेंगे। वही चैप्टर्स में लेखक बोले हैं कि विस्पेयरिंग नाइबर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये जो पंक्ति है ये किस चैप्टर से लिया गया? तो इस चैप्टर्स का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब पत्ते तेज गिरते हैं। इसी चैप्टर्स के क्या है? लेखक है, इसी चैप्टर से लिया गया। इसके लेखक कौन है? W.H. अर्डेन, क्योंकि पट्टे कहां से गिरते हैं? अड्डे से गिरते हैं, इसी कारण से W.H. अर्डेन बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, विस्पेयरिंग नाइबर लेफ्ट एंड राइट इज फॉर्म, यानी कहने का मतलब है कि फुसफुसाते हुए पड़ोसी दाहिना और बायां एक रूप है। ये किस चैप्टर्स की बातें हैं? तो बोल सकते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। मुझे विश्वास है कि सब चीजें समझ में आ रही होगी। नौवां क्वेश्चन है आपका कि लामिया, देखिए लामिया एंड हाइपेरियन, लामिया एंड हाइपेरियन दो किताब का नाम है। देखिएगा बोला है रिटन बाय डॉट डॉट, तो क्वेश्चन करेगा लामिया के लेखक कौन है? लामिया इज रिटन बाय डॉट डॉट, हाइपेरियन इज रिटन बाय डॉट डॉट। तो लामिया होके चाहे हाइपेरियन होके, दोनों के लेखक जॉन कीट्स है। कौन है बाबू? जॉन कीट्स है, जॉन कीट्स है। और जॉन कीट्स के द्वारा कौन सा ऑड टू ऑटम के लेखक कौन है? जॉन कीट्स है। तो पूछेगा लामिया एंड हाइपेरियन के लेखक कौन है? लामिया एंड हाइपेरियन इज रिटन बाय डॉट डॉट और रिटन बाय डॉट डॉट, तो क्या मारेंगे? जॉन कीट्स। क्या मारेंगे? जॉन कीट्स। 10वां प्रश्न देखिए ध्यान से समझिएगा, बोला मैकबेटी द कैट इज फुल ऑफ डॉट डॉट। इसका मतलब समझिए, हिंदी समझेंगे एकदम दिमाग में आपकी बैठ जाने वाली है बाबू। दिमाग में क्या हो जाएगा? ये आसानी से चीजें आपकी बैठ जाएगी। हाँ जी, देखिए हम लोग 10वें प्रश्न बताए। 10वां प्रश्न का क्या कर रहा है? 10वां प्रश्न बोला है कि मैकविटी द कैट इज फुल ऑफ डॉट डॉट। इसका मतलब जो मैकविटी जो कैट है, जो बिल्ली है, बताना है कि वो भरी हुई है। फुल का मतलब भरा हुआ, पूरा। किससे भरी हुई है? तो बोल सकते हैं डेकिट से, डिसीट से, डिसीट से। इसका मतलब छल से, धोखा से। डिसीट का मतलब क्या होता है? छल। इस चैप्टर्स को जब मैकविटी चैप्टर्स को पढ़िएगा, इसके लेखक टी.एस. इलियट है बाबू। तो टी.एस. इलियट इसमें स्पष्ट बता
पता है कि जो मैकविटी बिल्ली है वो छल करना, धोखा करना अच्छी तरह से जानती है, तो इसकी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेकिट बोलेंगे, DECEIT। ठीक है ना। तो ऑप्शन जहां भी मिलेगा कि मैकविटी द कैट इज फुल ऑफ डॉट डॉट, यानी मैकविटी किससे भरी हुई है, मैकविटी जो बिल्ली वो किससे भरी हुई है, तो बाबू किससे भरी है? धोखा से, एंड डेकिट बोलेंगे इसको। आगे 11वां प्रश्न का क्या बोला? बोला स्नेक्स वेयर सीन्स एमोंग डॉट डॉट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस। इसका मतलब क्या है कि माई ग्रैंड मदर हाउस है, यानी मेरी दादी माँ के घर में बताना है कि सांप जो है ना कहाँ मिला था। एमोंग सांप कहाँ मिला था? देखो स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है स्नेक्स वेयर सीन्स एमोंग डॉट डॉट इन माई ग्रैंड मदर हाउस, यानी मेरी दादी माँ के घर में जो स्नेक्स था वो सांप था, कहाँ मिला हुआ था? तो याद रखिएगा बुक्स में, यानी किताबों के बीच में मिला था। एमोंग का यहाँ पर हिंदी बीच भी लेकर चलेंगे, ठीक है ना। यानी किताबों के बीच में, सीन का मतलब देखना, यानी किताबों के बीच में देखा गया था। यानी सिंपल सी बात है कि जो हमारी दादी माँ के घर में, क्योंकि माई ग्रैंड मदर हाउस के लेखक कौन है? कमला दास है। 1934 में 34 के आसपास इनका जन्म भी हुआ है, ठीक है ना। तो स्नेक्स वेयर सीन एमोंग डॉट डॉट इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी मेरी दादी माँ के घर में सांप किसके बीचों बीच मिला था? तो बुक्स के बीच में। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या मारेंगे? बुक्स मारेंगे। बुक्स का मतलब किताब मारेंगे। अब देखिए 12वां प्रश्न क्या बाबू? 12वां प्रश्न बोला द लाइन हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब क्या है कि यह लाइन, द लाइन का मतलब यह लाइन, चाहे यह रेखा, यहाँ सबसे सुंदर जो है ना लड़की की लेडी मतलब औरत बोलिए, सबसे सुंदर औरत की क्या किया? पसंद किया गया। मतलब देखो लाइक का मतलब क्या होता है? पसंद करना। हेयर मीन्स क्या होता है यहाँ? तो बोले कि द लाइन हेयर लाइक्स ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। इसका मतलब होगा कि यह जो रेखा है, यह जो लाइन है, यह जो पंक्ति है, इसमें क्या किया गया कि यहाँ सबसे सुंदर ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर औरत क्या है? औरत को पसंद किया गया। तो ये जो फॉर्म, ये किस चैप्टर की चर्चाएं की गई है? तो एनी पिताब से चर्चाएं की गई है। एनी पिताब में सबसे सुंदर ब्यूटीफुल औरत की चर्चा की गई है। वही बोला हेयर लाइक्स ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी सबसे सुंदर, सबसे अच्छा महिला किसमें पसंद की गई है? तो वो आपका एन इपिटाफ है। एन इपिटाफ है क्या है बाबू? एन इपिटाफ। एन इपिटाफ का मतलब क्या हो गया? एक समाधि लेख, और इसके लेखक कौन हो जाएंगे? वाल्टर डी ला मेयर। क्या होंगे? वाल्टर डी ला मेयर। ठीक है। 12 प्रश्न मुझे विश्वास है कि समझ में आ गए। अब देखिए 13वां प्रश्न देखिए, क्लास 12 वाले बच्चे सब स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट अगर नहीं ले पाएंगे तो इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर आप देख सकते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या बोला कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन डॉट डॉट। इसका मतलब हो गया कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, यानी बोलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी बोलिए, चाहे मुद्रण टेक्नोलॉजी बोलिए। प्रिंटिंग का यहाँ पर अर्थ लेकर चलेंगे मुद्रण, यानी मुद्रण जो टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो वो था 1476। यानी मुद्रण जो टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में कब से शुरू की गई थी, कब से इंट्रोड्यूस की गई थी? तो वो है 1476। आगे 14 नंबर प्रश्न है, देखो अनटचेबल एंड कुल्ली। अब ये दो किताब है, अनटचेबल बोलिए चाहे कुल्ली बोलिए। इसके लेखक कौन है? तो एम.आर. आनंद है। कौन है? एम.आर. आनंद। आइए कई बार एग्जाम में पूछा, याद रखिएगा, पूछा भी अनटचेबल इज रिटन बाय डॉट डॉट, पूछेगा कुलीज इज रिटन बाय डॉट डॉट। तो अनटचेबल हो चाहे कुली हो, इन दोनों के लेखक कौन है? एम.आर. आनंद है। कौन है बाबू? एम.आर. आनंद। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, बोला है कि हेमलेट एंड ओथेलो। देखो ना, हेमलेट एंड ओथेलो ये भी किताब है। इसके लेखक कौन है? तो विलियम शेक्सपियर है। हेमलेट के लेखक कौन? विलियम शेक्सपियर। ओथेलो के लेखक कौन? विलियम शेक्सपियर। तो याद रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न बोला कि द इंग्लिश फॉर्म, देखिए ध्यान से समझिएगा, द इंग्लिश फॉर्म 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड डॉट डॉट। इसके कहने का मतलब है कि 15वीं शताब्दी का जो इंग्लिश है, 15वीं शताब्दी से लेकर अब, नाउ का मतलब अब हो गया, 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो इंग्लिश है उसे कौन सा इंग्लिश कहते हैं? तो 15वीं शताब्दी से लेकर जो अब तक इंग्लिश चल रही है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, उसको आधुनिक इंग्लिश कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन मारेंगे मॉडर्न इंग्लिश। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, सब चीजें समझ में आ जाएगी बाबू। तो द इंग्लिश फॉर्म 15th सेंचुरी टिल नाउ, यानी कहने का मतलब कि 15वीं शताब्दी से लेकर अब तक का जो इंग्लिश है उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड मतलब कहना, तो उसे बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। ठीक है। 17वां प्रश्न देखिए, बोला द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डॉट डॉट वर्ड, यानी कहने का मतलब है कि जो ये वर्ड ड्रामा जो वर्ड है, बताना कहां से ये वर्ड लिया गया? तो ये ग्रीक से लिया गया वर्ड, यानी ड्रामा का मतलब नाटक होता है। तो ये जो ड्रामा वर्ड है आखिर किस देश से लिया गया? तो किससे लिया गया बाबू? ग्रीक से लिया गया। मुझे विश्वास है कि ये सब चीजें आपको समझ में आ रही होगी। 18 नंबर प्रश्न देखिए,
28वां प्रश्न है व्हाट्स व्हाट, क्या लिखा है व्हाट्स व्हाट, मैं कई बार बोल रहा हूँ, वीडियो क्वालिटी बढ़ाकर देखेंगे। देखिए व्हाट्स व्हाट वाज ए डॉट डॉट, कहने का मतलब कि व्हाट्स व्हाट जो लेखक है, व्हाट्स व्हाट जो लेखक है वो क्या है, एक कवि है या एक एक निबंधकार है या एक कहानीकार है या क्या है वो, ये बताना है आपको, ठीक है ना। तो व्हाट्स व्हाट जो नाम है, जो कवि है वो क्या है, पोएट मतलब कवि है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा ऑप्शन देगा आपको निबंध का, बोलेगा इसे लिस्ट, स्टोरी लिस्ट, कहने का सीधा सा मतलब है बहुत सारे आपको ऑप्शन देंगे, उसमें टच करेंगे पोएट करेंगे, यानी व्हाट्स व्हाट क्या है, व्हाट्स वर्थ क्या है, तो बाबू एक पोएट है, कवि है। आगे 19वां प्रश्न देखिए, बोला स्पेलिंग कलर इज यूज्ड इन डॉट डॉट, कहने का मतलब है कि जो कलर स्पेलिंग होता है COLOR है कलर, ठीक है ना। कलर स्पेलिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो याद रखिएगा अमेरिकन इंग्लिश के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। जो COLOR होता है, कलर मतलब रंग होता है, लेकिन उसका स्पेलिंग COLOUR होता है, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग है COLOR, ठीक है ना। तो बोला कि जो स्पेलिंग कलर है वो किसके लिए यूज करते हैं, किसके लिए प्रयोग करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। 20वां प्रश्न बोला हु रोट इंडिमियन, देखो इंडिमियन यानी बोला कि इंडिमियन के लेखक कौन है, हु रोट हु मतलब कौन है, रोट का मतलब लेखक, ठीक है। तो बताना इंडिमियन जो किताब है उसके लेखक कौन है, तो जॉन कीट्स है। पूछेगा इंडिमियन इज रिटन बाय डॉट डॉट, चाहे हु रोट इंडिमियन, उसके लेखक कौन है, तो क्या मानेंगे आंख मूंद के, जॉन कीट्स का एक और चैप्टर और टू ऑटम बोल सकते हैं। आगे 21वां प्रश्न देखिए, बोला डॉनी का पूरा नाम जॉन डोनी हो जाएगा, तो डॉनी स्टडीज लॉ एंड रीड, कहने का मतलब जो जॉन डोनी है वो लॉ मतलब कानूनी, लॉ का मतलब कानून नियम, ठीक है ना। तो कानूनी स्टडी पढ़ाई करते हैं और साथ में रीड और क्या पढ़ाई करते हैं, तो थियोलॉजी का पढ़ाई करते हैं, थियोलॉजी THEOLOGY, इसको ये बोलेंगे, ठीक है ना। यानी सीधा सा अगर इसका अर्थ निकालते हैं बाबू, तो बोला डॉनी स्टडीज लॉ एंड रीड, यानी बताना कि जॉन डोनी जो है वो लॉ का यानी नियम का पढ़ाई करते हैं, कानून का पढ़ाई करते हैं और साथ में क्या पढ़ते हैं, तो थियोलॉजी पढ़ते हैं, थियोलॉजी, याद रखिएगा। 22वां प्रश्न आपका बोला है हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, यानी कहने का मतलब कि नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल कर रहा था, तो किटेन बिल्ली का बच्चा ट्रेवल कर रहा था। आप ए पिंच ऑफ सनफ जिसके लेखक मनोहर मालगोनकर जी है, उन चैप्टर्स को पढ़िएगा तो उसी में नानू काका की चर्चा की गई है। तो नानू काका के संग यात्रा फ्री में कौन किया था, तो वो था किटेन का मतलब होता होगा बिल्ली का बच्चा, क्या होगा, बिल्ली का बच्चा, यह देखिएगा। यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखिए हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका के साथ फ्री में कौन ट्रेवल किया था, किटेन बिल्ली का बच्चा। 23वां प्रश्न बोला है हु रोट, देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा, हु रोट हकलबेरी फिनन, देखो हकलबेरी फिनन एक किताब का नाम है, तो वही बता रहा है कि हकलबेरी फिनन के लेखक कौन है, तो वो है बाबू मार्क ट्वीन, कौन है, मार्क ट्वीन, TWAIN, ट्वीन बोलिए, ठीक है, मार्क ट्वीन। यानी कहने का मतलब हकलबेरी फिनन के लेखक कौन है, हकलबेरी फिनन इज रिटन बाय डॉट डॉट, चाहे हु रोट हकलबेरी फिनन, इसके लेखक कौन, तो मार्क ट्वीन मानेंगे, क्या मानेंगे, मार्क ट्वीन, ठीक है ना। आगे 24वां प्रश्न देखिए, बोला डॉट डॉट वेयर satisfied with true होम रूल, इसका मतलब क्या हो गया, बताना है कि कौन अपने घर के नियमों से, सच्चे घर के नियमों से सेटिस्फाइड रहते थे, संतुष्ट रहते थे, वो कौन थे, तो हमारे पूर्वज थे। हमारे पूर्वज मशीनों का आविष्कार नहीं चाहते थे, क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि ससुरी अगर मशीन का आविष्कार करेंगे तो हम लोग आलसी हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे। देखिएगा अनेकों मशीन का आविष्कार हो गया जिसके कारण से कोई काम करना नहीं चाहता है भैया, ठीक है ना। अब आदमी को कहीं छोटा सा डिस्टेंस भी तय करना होता है, दूरी भी तय करना होता है, तो उसको गाड़ी चाहिए, साइकिल चाहिए, पैदल नहीं जा सकता। पहले के जमाने लोग दिल्ली भी चले जाते थे पैदल, ठीक है ना। तो ये क्या है कि हमारे पूर्वज यही चाहते थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वंश थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, वो बाबू क्या करते थे, अपने घर के नियमों से संतुष्ट हुआ करते थे, जो खाना रहता था उसी को खाकर संतुष्ट हुआ करते थे। लेकिन आज नहीं, आज तो लोगों को और चाहत बढ़ गई, ये चाहिए वो चाहिए, छोटी से साइकिल आएगा तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल से कार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, संतुष्टि नाम का चीज आज नहीं है। वही चीज स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है कि डॉट वे आर सेटिस्फाइड विथ ट्रू होम रूल्स, इसका मतलब हो गया कि अपने घर के नियम से कौन संतुष्ट रहते थे, तो वो हो जाएंगे आवर अनसेस्टर्स का मतलब हो गया हमारे पूर्वज लोग, हमारे जो दादा परदादा ये सब हुआ करते थे, वो सब अपने घर के नियमों से, सच्चे नियमों से संतुष्ट रहते थे, ठीक है। आगे 25वां प्रश्न है
इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर डॉट डॉट। इसका सीधा सा मतलब हो गया, देखो समझिएगा ध्यान से, इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर, इसका मतलब हो गया कि भारतीय जो रिमेन्स है, भारतीय जो सुंदरता है, इमोवेबल का मतलब सुंदरता इसको बोलिए, या अद्भुतता बोलिए, या विचित्रता बोलिए, यानी भारत की जो विचित्रता है वो क्या है, तो एक सुंदर है, महान है, ठीक है ना, तो इसको ग्लोरी बोलेंगे। जहां भी ऑप्शन बोलेगा आप पूछेगा ये कि इंडियन रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर, इसका मतलब हो गया कि भारत की जो विचित्रता है, भारत की जो अद्भुतता है वो क्या है, तो एक ग्लोरी, मतलब महान है, अद्भुत है, सुंदर है, तो आप ऑप्शन मारेंगे ग्लोरी। 26 नंबर प्रश्न देखिए, बोला कि हु फाइंड मैकविटी लेजी एंड हाफ ए स्लीप, हाफ ए स्लीप, कहने का सीधा सा मतलब है कि जो मैकविटी बिल्ली है वो क्या है, आलसी है और क्या कर रही है, आधे घंटे से नीचे आधा सो रही है। यानी कहने का मतलब है कि जब बिल्ली सो रही है, जब क्या जो मैकविटी बिल्ली है वो क्या लेजी मतलब आलसी है, और उसके बाद आधा क्या कर रही है, सो रही है, तो इसको खोजने का काम कौन करते हैं, ऐसे बिल्ली को पाने का काम कौन करते हैं, तो भैया मैकविटी की चर्चा किया गया। तो मैकविटी के लेखक कौन है, टीएस इलियट है। इसका मतलब टीएस इलियट ही मैकविटी नाम के बिल्ली को खोजे हैं जो आधे घंटे क्या करी है, आधा हाफ सो रही है और साथ में वो आलसी मैकविटी है, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न, बोला ए वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, इसका मतलब बताना है कि एक जो महिला होती है किसके दौरान वेरियस कस्टम यानी विभिन्न रीति रिवाजों को, और साथ में बोला रिचुअल्स, इसका भी मतलब होता है विभिन्न तरह अलग अलग रीति रिवाज, यानी कहने का मतलब कि जो महिला है वो किसके दौरान अनेक रीति रिवाजों को अपनाने का काम करती है, अनेक रीति रिवाज करना पड़ता है किसके दौरान, तो वो रीति रिवाज है बाबू प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को अनेक रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन का बोला कि ए वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, यानी बताना है कि एक महिला को किसके दौरान अनेक रीति रिवाजों का पालन करना पड़ता है, तो इसका आंसर आंख मूंद के मारेंगे प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न बोला है हु वांटेड टू किल द स्नेक, यानी कहने का मतलब है कि सांप को कौन मारना चाहता था, किल का मतलब मारना, वांटेड का मतलब चाहना, यानी हु वांटेड टू किल द स्नेक, सांप को कौन मारना चाहता था, तो कभी मारने चाहते थे, स्नेक के लेखक कौन थे, तो स्नेक से दूर हड़बड़ा के भागे, तो हर्बर्ट लॉरेंस इसके लेखक है, कौन है, हर्बर्ट लॉरेंस है, तो हर्बर्ट लॉरेंस एक क्या है, कवि है। वही क्वेश्चन बोला है कि हु वांटेड टू किल द स्नेक, सांप को कौन मारना चाहते थे, तो पोएट, कवि मारना चाहते थे, आंसर हो जाएगा द पोएट। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न बोला हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया क्या है, एक कविता है, एक कहानी है, एक समझिए निबंध है, जो भी होगा बताने कि हु रोट ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, तो बाबू ईएम फोस्टर है, कौन है, ईएम फोस्टर, कौन है, ईएम फोस्टर, ठीक है। तो हु रोट ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है, ईएम फोस्टर। अब अंतिम प्रश्न आपको बोला कि द डॉट डॉट एडवाइस्ड बेंजे टू कीप हैंड्स, इसका मतलब क्या होगा पहले एक बार समझिए, द डॉट डॉट एडवाइस्ड बेंजे टू कीप हैंड्स, इसका मतलब है कि बेंजे यानी बेंजे को मुर्गी रखने का, कीप का मतलब रखना होता है, बेंजे को मुर्गी रखने का सलाह किसने दिया था, डॉक्टर ने दिया था या वकील ने दिया था, क्या दिया था, तो आंख मूंद की इसका आंसर मारेंगे डॉक्टर, क्या मारेंगे डॉक्टर, क्या मारेंगे बाबू डॉक्टर। क्वेश्चन एक बार और समझिए, आराम से समझिए, द डॉट डॉट एडवाइस्ड बेंजे टू कीप हैंड्स, यानी बेंजे को मुर्गी रखने का सलाह किसने दिया था, कौन दिया था, डॉक्टर। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थे क्लास 12 वाले बच्चे का इंग्लिश का, और यहाँ से 30 के 30 प्रश्न आपके लड़ जाएंगे, इसलिए बाबू बोलना चाहूंगा एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो इसका जो लिंक है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो आपके लिए इतना मेहनत करी जा रही है तो कम से कम आपका एक फर्ज बनता है लाइक कमेंट शेयर का। जय हिंद।